इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खुद तो एक सन्यासी हैं, लेकिन उनके वैदिक गणित के सिद्धांतों का इस्तेमाल दुनिया भर के वैज्ञानिक आधुनिक आविष्कारों के लिए करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। जी हां, स्वामी निश्चलानंद का जीवन कई रहस्यमय सवालों से भरा हुआ है। स्वामी निश्चलानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वो सन्यास के लिए प्रेरित होंगे। 17 साल की उम्र तक उनके अंदर सन्यास के कोई लक्षण भी नहीं दिखे, लेकिन एक परम सिद्ध महात्मा के दर्शन के बाद जीवन की राह बदल गई। सवाल यह है कि क्या उस महात्मा से इनका संबंध पूर्व जन्मों का था? क्या पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के आधार पर इंसान के मौजूदा जन्म की रूपरेखा निर्धारित होती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विलक्षण जीवन इस सत्य की सरगोशी करता है। ये बात हैरान करने वाली है कि 12 महीने इकहरे वस्त्र में लिपटे रहने वाले और बेहद साधारण से दिखने वाले इस संत से संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले न्यूयॉर्क में साल 2000 में आयोजित विश्व शांति शिखर सम्मेलन और विश्व बैंक के तत्वावधान में साल 2000 में ही वाशिंगटन डीसी में आयोजित वर्ल्ड फेथ्स डेवलपमेंट डायलॉग सम्मेलन में लिखित में मार्गदर्शन लिया जाता है। आखिर इस महामानव के भीतर ज्ञान विज्ञान का वो कौन सा प्रकाश है जिसकी जरूरत यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक को भी महसूस होती है? दरअसल सनातन धर्म के युगातीत और समावेशी ग्रंथों से अनुप्राणित स्वामी निश्चलानंद अखिल ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक जीव को उसी पर ब्रह्म परमेश्वर का अंश मानते हुए परस्पर प्रेम का पैगाम देते हैं। सनातन संविधान और वर्तमान संविधान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 6 मार्च 2018 को आयोजित सम्मेलन में उन्होंने जो बातें कही उसे सुनकर बार एसोसिएशन के बड़े बड़े लॉयर्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से सनातन वैदिक सिद्धांत को उद्भाषित करते हुए डंके की चोट से कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका भला हो। और भक्त प्रवर प्रहलाद श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के आधार पर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से निसंग की प्रार्थना करते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, प्रभो विश्व का कल्याण हो। जिस संविधान में विश्व के कल्याण की भावना अनुगत हो, जो संविधान विश्व कल्याण की भावना से भावित हो, वही वास्तव में संविधान है। संविधान की ऐसी उदात्त परिभाषा तो स्वामी निश्चलानंद जैसा कोई निश्चल और ज्ञान गुण सागर संत ही दे सकता है। काबिले गौर है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन स्वामी निश्चलानंद कोरे विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि विज्ञान की कसौटी पर कसकर करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इनकी अलौकिक वाणी को पूरी श्रद्धा के साथ सुनती है और उस पर अमल करने की कोशिश करती है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या स्वामी निश्चलानंद का अध्यात्म की दुनिया में गहरे उतरना और गोवर्धन पीठ का शंकराचार्य बनना पूर्व निर्धारित था या कि पारिवारिक या सामाजिक माहौल ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि स्वामी निश्चलानंद जब महज 2.5 साल के थे तो इनके पिताजी पंडित लाल वंशी झा का निधन हो गया। काल का खेल देखिए कि पिताजी के निधन के ठीक 1 साल और 1 महीने बाद माँ गीता देवी भी स्वर्गवासी हो गयीं। 3.5 साल की उम्र में जिस बालक के माँ और बाप दोनों गोलोकवासी हो जाएं, उनका भविष्य कितना अंधकारमय हो जाएगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है।
बचपन में इनका नाम नीलांबर था और स्वच्छंद घूमने फिरने की इनकी प्रवृत्ति की वजह से परिवार और गांव वाले इन्हें घूरन कहकर बुलाते थे। दरअसल माँ बाप की मृत्यु के बाद इनका बालक मन इतना स्वच्छंद हो गया कि 6 साल की उम्र तक ये स्कूल भी नहीं गए और ना ही पढ़ाई की तरफ इन्होंने कोई रुझान दिखाया। इनके बड़े भाई सुखदेव झा तब दिल्ली में रहते थे और आयुर्वेद के चिकित्सक थे। एक बार जब वे गांव लौटे तो अपने छोटे भाई का भटकाव देखकर उन्हें जबरन स्कूल ले जाने लगे। पहली बार स्कूल जाते वक्त उस वक्त के घूरन और आज के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की क्या हालत हो गई, आप खुद उनके मुख से सुन लीजिए। मुझे याद है वो दृश्य, एक ये पकड़ लिया, एक ये, और विद्यालय की ओर ले चले। अब मैं ऐसा चिल्लाऊं जैसे कोई बलि के लिए बकरे को ले जाए। मुझे याद है बहुत जोर से रो, मैं ये खेलने दो, मुझे स्कूल मत जाने दो। वो पकड़ के जबरदस्ती ले गए और नाम लिखा दिया उन्होंने। इतनी घटना मुझे मालूम है, याद है बचपन की। 6 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने पर नीलांबर झा को बेतहाशा रोता बिलखता देखकर घर वालों को चिंता होने लगी कि ये बच्चा पढ़ भी पाएगा या नहीं। लेकिन लगता है कि विधाता की योजना कुछ और ही थी, क्योंकि स्कूल में दाखिल होने के 1-2 महीने के बाद बालक घूरन में अचानक ही इतना बदलाव आ गया कि घर वाले इसे दैवीय कृपा मानने लगे। 6 साल के घूरन की पढ़ाई में अचानक इतनी गहरी रुचि हो गई कि परिवार वालों को यकीन ही न हो कि ये वही घूरन है जो चंद रोज पहले तक उन्मुक्त विचरता था। 2-3 महीने के बाद ही इतना चस्का लगा पढ़ने का कि मैं पहली कक्षा में था तो रात्रि के 12 बजे तक दिए जला के पढ़ता था, फिर सुबह 5 बजे से। आज भी साथ वाले जानते हैं, कभी कभी तो मैं ट्रेन में भी कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। कम से कम नित्य एवरेज औसतन 6 घंटे रोज पढ़ता हूँ। हैरानी तो ये है कि शिक्षा के प्रति ये जुनून किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त था। आलम ये हो गया कि नीलांबर झा क्लास में टॉप करने लगे और गणित में तो इनकी विलक्षण प्रवृत्ति हो गई। शिक्षा के प्रति इनका ये रुझान देखकर घर वालों को ये इल्हाम होने लगा कि उनका घूरन कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दैवीय शक्ति संपन्न कोई फरिश्ता है। बाद के दिनों में उनकी ये आत्मानुभूति सच साबित हुई। हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है कि यहाँ अनायास ही लोगों के मन में संन्यास या फिर वैराग की भावना प्रबल हो जाती है। संन्यास या वैराग का सिलसिला यहाँ अनादिकाल से चला आ रहा है। वैराग की ये प्रेरणा एक सिद्ध संत से दूसरे साधक को मिलती रही है और इसी तरह ये कड़ी आगे बढ़ती है। स्वामी निश्चलानंद के जीवन में भी जब अपने युग के अनूठे विद्वान और संत धर्म सम्राट करपात्री जी का पावन साया पड़ा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मानवता का ज्ञात इतिहास सत्ता और प्रभुत्व हासिल करने की होड़ से रक्त रंजित है, लेकिन भारत भूमि पर अनादिकाल से ही भौतिक सुख समृद्धि का त्याग कर निर्विकार निष्काम तप और तपस्या की परंपरा चली आ रही है। त्याग और तपस्या की ये कड़ियां युगबोध के आग्रहों से अछूती रही हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आर्यावर्त की पुण्य भूमि की इसी पावन परंपरा की आधुनिक कड़ी हैं। हालांकि निश्चलानंद के मन में सन्यास का बीजारोपण कैसे हुआ, ये सवाल कौतूहल पैदा करने वाला है, क्योंकि उनके घर परिवार में लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे ये तो सच है, लेकिन नीलांबर झा से पहले सन्यास की प्रेरणा किसी के मन में उत्पन्न हुई हो ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता। पिता लालवंशी झा निसंदेह प्रकांड विद्वान थे और दरभंगा महाराज के राजपुरोहित थे। सबसे बड़े भाई श्रीदेव झा भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन सन्यास को लेकर उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। छोटे भैया सुखदेव झा तो आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन वो भी सांसारिक व्यापार में पूरी तरह रमे हुए थे। तो आखिर नीलांबर झा के मन में सन्यास की प्रबल उत्कंठा कैसे पैदा हो गई? ऐसे सवालों की वजह से मन कई बार उद्विग्न हो जाता है और सनातन धर्म के जन्म जन्मांतर के सिद्धांत की गहराई में उतरकर ही विश्राम पाता है। स्वयं स्वामी निश्चलानंद पुनर्जन्म की अवधारणा को कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर सहजता से स्थापित करते हैं। कोई जन्म से
स्त्री, कोई जन्म से पुरुष, कोई जन्म से नपुंसक, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई चींटे, कोई वृक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? जब पहला कोई जन्म ही नहीं था, ये प्रथम जन्म हुआ है। तो जन्म ही नहीं हुआ था पहले, तो कर्म भी नहीं हुआ था, तो बिना कर्म किए फल मिल रहा है या नहीं? कोई जन्म से ही गूंगा, कोई जन्म से ही अंधा, कोई जन्म से मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी। इसलिए पूर्व जन्म पुनर्जन्म को न मानने पर अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश, 2 दोषों की प्राप्ति होती है। दरअसल स्वयं स्वामी निश्चलानंद के सन्यास की कथा पूर्व जन्म के दर्शन पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अत्यंत छोटी उम्र में माँ बाप का साया हट जाने के बाद इनका पालन पोषण बड़े भैया श्री देव झा की देखरेख में हुआ, जो उम्र में तब के नीलांबर झा से 22 साल बड़े थे। बचपन के घूरन की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल बड़ी दीदी शशिकला और चाची सुमित्रा देवी रखती थीं। दुर्भाग्य से दोनों कम उम्र में ही वैधव्य की मार से अभिशप्त थीं। नीलांबर झा की 10वीं तक की शिक्षा स्थानीय स्कूलों में संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद उनके बड़े भाई उन्हें दिल्ली लेकर आ गए और तिब्बिया कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया। तिब्बिया कॉलेज में पढ़ाई के साथ नीलांबर झा कुश्ती, कबड्डी और तैराकी में तो रुचि रखते ही थे, फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इन सब के साथ छात्र राजनीति में भी एक्टिव थे और विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रहे। यहां तक सन्यास का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं दिनों सर्ववेद शाखा सम्मेलन के अवसर पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के तत्कालीन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम का दिल्ली में आगमन हुआ। स्वामी करपात्री जी के दर्शन के बाद नीलांबर झा की सोई प्रज्ञा अचानक प्रज्वलित हो गई और उसी वक्त मन ही मन उन्होंने करपात्री जी को अपना गुरु मान लिया। उसके बाद तो नीलांबर झा को न कुश्ती कबड्डी अच्छी लगती थी, न तैराकी, न ही फुटबॉल में कोई रुचि रह गई। नीलांबर झा को पूरा संसार निसार लगने लगा और सन्यास का प्रबल आवेग मन को बार बार उद्वेलित करने लगा। दरअसल करपात्री जी देश काल से परे एक युगातीत अप्रतिम विद्वान सन्यासी थे। साल 1982 में करपात्री जी का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी प्रज्ञा आज भी ज्ञान दीपक बनकर निश्चलानंद के मन में निरंतर जलती रहती है। और रात्रि के 1:30 बजे उठ जाते थे। 10 बजे विश्राम करें तो 12 बजे करें तो रात्रि को 1:30 बजे उठते थे। आध घंटे तक वो ध्यानस्थ रहते थे। उसके बाद स्नान से निवृत्त होकर घूमने चले जाते थे। उसमें वो श्री विद्या से संबद्ध स्तोत्रों का पाठ करते रहते थे। करपात्री जी के दर्शन मात्र से ही स्वामी नीलांबर झा के जीवन की चेतना आखिर क्यों हमेशा के लिए बदल गई? क्या दोनों महात्माओं के बीच पूर्व जन्म का कोई रिश्ता था? क्योंकि जिस सम्मेलन को धन्य करने करपात्री जी दिल्ली आए थे, उसमें हजारों लोगों के साथ स्वयं उनके बड़े भाई सुखदेव झा भी मौजूद थे। लेकिन करपात्री जी को देखकर ना तो सुखदेव झा की जिंदगी बदली और ना ही वहां मौजूद हजारों लोगों के जीवन में कोई खास बदलाव हुआ। यही वो सवाल हैं जो हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के भीतर झांकने को मजबूर करते हैं। करपात्री जी के दर्शन पाने के बाद निश्चलानंद के मन में सन्यास की भावना जाग तो गई, लेकिन घर छोड़ने का साहस अभी भी नहीं हो रहा था। रामलीला के एक संवाद से उन्हें यह साहस भी मिल गया और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर वो दिल्ली से काशी के लिए निकल पड़े। सांसारिक कार्य कारण संन्यास या वैराग की प्रवृत्ति की वजह नहीं बन सकते हैं। इसके लिए तो जन्म जन्मांतर में की गई साधना से संचित और चेतन अंतर्मन में मौजूद भगवत प्राप्ति की पावन कामना कारण बनती है। स्वामी निश्चलानंद के संन्यास की सांसारिक कथा से ये बात 100% प्रमाणित हो जाती है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के दर्शन मात्र से नीलांबर झा के मन में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव पनपने लगा। 1 साल 1982 में 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 1
लेकिन सब कुछ छोड़कर निकल जाने का साहस तो रामलीला के एक संवाद से हुआ, जो अनायास ही उनके कानों में पड़ गया। दरअसल दिल्ली के जिस घर में नीलांबर झा रहते थे, वहीं से कुछ दूर पर रामलीला हो रही थी और प्रसंग था राम के वन गमन का। नीलांबर झा दिल्ली वाले अपने घर की तीसरी मंजिल के ऊपर मौजूद छत पर टहल रहे थे। उसी समय राम वन गमन के प्रसंग में दशरथ का वियोग विलाप लाउडस्पीकर के माध्यम से उनके कानों में पड़ा। दशरथ के विलाप की ध्वनि कानों में पड़ते ही अनायास नीलांबर झा के मन में ख्याल आया कि भगवान राम सन्यासी वेश धारण कर वन में जा रहे हैं और मैं सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ हूँ। 17 साल के नीलांबर झा के मन में ये ख्याल आते ही उन्होंने संसार त्यागने का फैसला कर लिया। उसी दिन मैंने कहा, प्रभु राम, आपने 14 वर्ष लगाया, मेरा शेष जीवन आपके नाम पर सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए समर्पित। बस घर के लोग अपना कामकाज कर रहे थे, एक वस्त्र सा टंगा था, उसको लेकर चला। आज मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, शंकराचार्य बनने के लिए नहीं चला था। रामलीला के राम वन गमन के एक संवाद का नीलांबर झा के मन मस्तिष्क पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि एक जोड़ी वस्त्र लेकर वे पैदल ही दिल्ली से काशी के लिए निकल पड़े। उसके बाद तो मन में वैराग की ऐसी प्रबल उत्कंठा जगी कि वे काशी, वृंदावन, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुरी, श्रृंगेरी जैसे परम धामों में रहकर वेद वेदांग आदि का गहन अध्ययन करने लगे। नैमिषारण्य के प्रवास के दौरान वहां के तत्कालीन पीठाधीश्वर नारदानंद सरस्वती ने नीलांबर झा का नाम ध्रुव चैतन्य रख दिया। हालांकि इतने के बाद भी वे संन्यास मार्ग के अधिकृत पथिक नहीं बन पाए थे। 18 अप्रैल 1974 को 31 वर्ष की आयु में उन्हीं करपात्री जी ने नीलांबर झा को संन्यास का व्रत दिलवाया, जिसे वे मन ही मन अपना गुरु मान चुके थे। संन्यास का व्रत दिलाने के बाद धर्म सम्राट करपात्री जी ने ही इन्हें निश्चलानंद सरस्वती के नाम से विभूषित किया। इसके बाद तो बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में निश्चलानंद के तत्व दर्शन की व्याख्या गूंजने लगी। बार बार नाम का जप करिए, नाम का अनुशीलन करिए, नामामृत में अवगाहन करिए, तो क्या होगा? द्रष्टव्य का गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं, स्व प्रकटत, वह नित्य अपरोक्ष परब्रह्म परमात्मा साक्षात निरावरण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएगा। करपात्री जी की असीम कृपा करुणा से संन्यास व्रत का अधिकारी बनने के बाद निश्चलानंद की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। संन्यास व्रत के 18 साल बाद गोवर्धन मठ पुरी के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अपना उपयुक्त उत्तराधिकारी मानकर 9 फरवरी 1992 को गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य के पद पर पदासीन किया। पिछले 32 साल से निश्चलानंद सरस्वती अनवरत इस पावन पीठ को अलंकृत कर रहे हैं। आज आलम यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कंप्यूटर और मोबाइल फोन से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में किए गए आधुनिक आविष्कारों में वैदिक गणित के उन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती द्वारा रचित स्वास्तिक गणित नामक पुस्तक में दिए गए हैं।